नमस्कार दोस्तों। आज हम एक ऐसी कहानी लेकर आए हैं जो आपके सोचने का नजरिया पूरी तरह बदल देगी। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे भारत बलूचिस्तान को आजाद कराकर पाकिस्तान के खिलाफ एक बड़ा कदम उठा सकता है और उसके बाद पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने की पूरी रणनीति क्या हो सकती है। आपसे अनुरोध है कि वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि यहां ऐसी बातें होंगी जो आपकी जानकारी को नई ऊंचाइयों पर ले जाएंगी। अगर आप देशभक्ति, भू राजनीति और सामरिक रणनीतियों में रुचि रखते हैं तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें, ताकि आप ऐसे गहन और महत्वपूर्ण वीडियो कभी मिस न करें। तो चलिए शुरू करते हैं इस बेहद खास और विस्तृत कहानी को। जब 1927 में भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ तो बलूचिस्तान पाकिस्तान का हिस्सा नहीं था। बलूच रियासत एक स्वतंत्र सत्ता थी जिसका अपना झंडा, अपना शासन और अपनी संप्रभुता थी। लेकिन सिर्फ 8 महीने बाद पाकिस्तान ने बलूचिस्तान पर जबरन कब्जा कर लिया। मार्च 1948 में पाकिस्तान ने बलूचिस्तान की आजादी को कुचलते हुए अपनी सेना वहां उतारी। बलूच जनता ने इस अवैध कब्जे को कभी स्वीकार नहीं किया। तभी से बलूचिस्तान जलता रहा। हर दशक में विद्रोह हुआ, आंदोलन उठे और हजारों बलूच नागरिकों ने अपनी जानें गंवाईं। बलूचिस्तान आज भी पाकिस्तान के लिए एक खुला जख्म है। यहां पाकिस्तानी सेना का दबदबा है, लेकिन दिलों पर उसकी हुकूमत नहीं। बलूच युवा आजादी के सपने के साथ पैदा होते हैं और मौत के साए में जीते हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है, जहां से चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर यानी CPC गुजरता है। यही इलाका पाकिस्तान के लिए रणनीतिक रूप से सबसे महत्वपूर्ण है और यहीं उसकी सबसे बड़ी कमजोरी भी छुपी है। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2016 को लाल किले से बलूचिस्तान का जिक्र कर एक संकेत दिया था कि भारत अब सिर्फ चुप नहीं बैठेगा। अब भारत की नजर केवल कश्मीर तक सीमित नहीं रहेगी। बलूच नेताओं ने बार बार अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भारत से मदद मांगी है। उनका कहना है कि भारत बलूचिस्तान की आजादी में नैतिक भूमिका निभाए। बलूचिस्तान में पाकिस्तान ने हजारों लोगों को गायब किया है। मानवाधिकार संगठनों की रिपोर्ट्स के अनुसार बलूच नौजवानों को उठाकर टॉर्चर कैंपों में रखा जाता है और फिर उनकी लाशें फेंक दी जाती हैं। आज बलूचिस्तान एक बार फिर उठ रहा है। एक नए स्वतंत्र आंदोलन की आग भड़क रही है और इस बार भारत सिर्फ दर्शक नहीं, बल्कि एक रणनीतिक सहयोगी के रूप में उभर सकता है। कई खुफिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि भारत की खुफिया एजेंसी रॉ बलूच आंदोलनकारियों को नैतिक और कूटनीतिक समर्थन दे रही है। पाकिस्तान के अंदर ही बलूचिस्तान के लिए आजादी की बात करना अब आम होता जा रहा है। वहां के विश्वविद्यालयों, छात्र आंदोलनों और यहां तक कि महिलाओं तक में विरोध की लहर है। बलूच विद्रोही संगठन जैसे कि BLA बालोक लिबरेशन आर्मी और BRA बालोक रिपब्लिकन आर्मी अब पाकिस्तान के सुरक्षा ढांचे को खुली चुनौती दे रहे हैं। भारत के लिए ये एक अवसर है, एक ऐसा अवसर जहां वह पाकिस्तान के अंदर सबसे गहरे जख्म को और गहरा करके उसे कमजोर कर सकता है। और यही पहला चरण है उस दीर्घकालिक रणनीति का जिसका अंतिम लक्ष्य है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में मिलाना। बलूचिस्तान पाकिस्तान की वो नस है जिसे छूने भर से उसका वजूद हिल सकता है और भारत अब जान चुका है कि इस नस पर चोट किए बिना पाकिस्तान की रीढ़ नहीं तोड़ी जा सकती। पाकिस्तान आज कई संकटों से घिरा हुआ है। उसकी आर्थिक स्थिति लगातार बिगड़ती जा रही है। महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी बढ़ रही है और सामान्य जनता के लिए रोजमर्रा की जरूरतें पूरी करना भी मुश्किल होता जा रहा है। विदेशी कर्ज के बोझ तले दबा पाकिस्तान IMF और अन्य अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के सामने नतमस्तक है। उसकी विदेशी मुद्रा भंडार लगातार घट रहे हैं। सामाजिक अस्थिरता भी चरम पर है। देश में जातीय संघर्ष, धार्मिक उग्रवाद और अलग अलग समूहों के बीच टकराव बढ़ रहा है। बलूचिस्तान की समस्या इसके केंद्र में है, लेकिन यह अकेली नहीं है। पंजाब, सिंध और खैबर पख्तूनख्वा में भी अलग अलग तरह की असंतोष की आवाजें उठ रही हैं। देश की सेना और गुप्तचर एजेंसियों को अपनी पकड़ बनाए रखना अब पहले से कहीं ज्यादा कठिन हो गया है। पाकिस्तान की राजनीति भी लड़खड़ा रही है। भ्रष्टाचार, नेपोटिज्म और सत्ता संघर्ष ने जनता का भरोसा पूरी तरह खो दिया है। सैनिक नेतृत्व और राजनीतिक नेतृत्व के बीच के फूट ने देश को अंदर से खोखला कर दिया है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पाकिस्तान की छवि लगातार गिर रही है।
उसके आतंकवाद समर्थक होने के आरोपों ने उसे वैश्विक मंच पर अलग थलग कर दिया है। इस अंदरूनी टूट के बीच बलूच विद्रोही और अन्य अलगाववादी समूहों को ताकत मिल रही है। वे पाकिस्तान के कमजोर बिंदुओं पर हमले तेज कर रहे हैं। यह अस्थिरता भारत के लिए एक रणनीतिक अवसर प्रस्तुत करती है, ताकि वह अपने हितों की रक्षा करते हुए पाकिस्तान के अंदर गहरी चोट कर सके। बलूचिस्तान की लड़ाई और पाकिस्तान की इस अंदरूनी टूट के बीच एक ऐसा मौका है जब भारत मजबूत कदम उठा सकता है, एक कदम जो भविष्य में पीओके की वापसी की राह प्रशस्त करेगा। बलूचिस्तान की आजादी की लड़ाई वर्षों से जारी है, लेकिन अब वह एक नई दिशा में बढ़ रही है। बलूच नेताओं ने हाल ही में एक मजबूत और एकजुट मोर्चा बनाया है, जो स्पष्ट रूप से पाकिस्तान से स्वतंत्रता की घोषणा कर चुका है। यह घोषणा सिर्फ एक राजनीतिक बयान नहीं, बल्कि बलूच जनता की दशकों की पीड़ा, अत्याचार और अवहेलना का परिणाम है। उन्होंने विश्व समुदाय से बलूचिस्तान को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता देने की मांग की है। बलूच राष्ट्रवादी संगठन अब मजबूत होते जा रहे हैं और उनके पास व्यापक जन समर्थन है। उनकी आवाज अब केवल बलूचिस्तान तक सीमित नहीं, बल्कि पूरे पाकिस्तान और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गूंज रही है। बलूचिस्तान में बढ़ती अस्थिरता ने पाकिस्तान की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती दी है। पाकिस्तानी सेना की हवाई और जमीनी हमलों के बावजूद बलूच विद्रोह तेज हो रहा है। भारत के लिए यह एक सुनहरा अवसर है। बलूचिस्तान की आजादी का समर्थन करके भारत पाकिस्तान के भीतर उसकी सबसे कमजोर कड़ी को मजबूत कर सकता है। बलूचिस्तान की स्वतंत्रता की घोषणा से पाकिस्तान की भू राजनीति में भूचाल आ सकता है। यह न केवल पाकिस्तान के लिए, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया के लिए एक नए युग की शुरुआत हो सकती है। बलूचिस्तान की आजादी के बाद भारत के पास एक मजबूत आधार होगा, जिससे वह पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भी अपने संविधान में शामिल करने के लिए निर्णायक कदम उठा सकता है। यह लड़ाई केवल जमीन की नहीं, बल्कि न्याय, आजादी और मानवीय अधिकारों की लड़ाई है। बलूचिस्तान की आजादी के साथ भारत की रणनीति को एक नया आयाम मिलेगा, अखंड भारत की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम। बलूचिस्तान की स्थिति और पाकिस्तान की अंदरूनी कमजोरियों को भांपते हुए भारत ने एक व्यापक और गुप्त रणनीति तैयार की है। यह रणनीति सिर्फ सैन्य नहीं, बल्कि कूटनीतिक, खुफिया और आर्थिक क्षेत्रों में भी विस्तृत है। भारत की खुफिया एजेंसी रॉ ने बलूच अलगाववादी संगठनों के साथ गुप्त संपर्क स्थापित किए हैं। हथियार, प्रशिक्षण और आर्थिक सहायता के साथ साथ वैश्विक स्तर पर बलूच मुद्दे को उठाने का काम भी किया जा रहा है। साथ ही भारत ने अफगानिस्तान और ईरान जैसे पड़ोसी देशों के साथ संबंध मजबूत कर बलूचिस्तान के विद्रोह को समर्थन देने के लिए भू राजनीतिक गठजोड़ बनाए हैं। भारत की सैन्य ताकत ने भी पाकिस्तानी सीमा के पास अपनी तैनाती बढ़ा दी है। भारतीय सेना के विशेष बल और खुफिया अधिकारी बलूचिस्तान के लिए रणनीतिक मिशनों की योजना बना रहे हैं। कूटनीति के क्षेत्र में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर बलूचिस्तान में मानवाधिकार उल्लंघनों को उजागर किया है। इस मुद्दे को विश्व समुदाय के सामने रखने से पाकिस्तान पर दबाव बढ़ा है। आर्थिक रूप से भी भारत ने CPEC परियोजना के खिलाफ रणनीति बनाई है, जिससे पाकिस्तान की आर्थिक कमर टूटे। यह पूरी रणनीति इस बात पर केंद्रित है कि बलूचिस्तान की आजादी के बाद भारत पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को लेकर निर्णायक कदम उठा सके। भारत की तैयारी एक दीर्घकालिक मिशन है, जो केवल क्षेत्रीय विस्तार की लड़ाई नहीं, बल्कि न्याय और स्वतंत्रता की लड़ाई है। इस रणनीति का उद्देश्य है पाकिस्तान को उसके कमजोर हिस्सों से तोड़ना और दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और सुरक्षा स्थापित करना। बलूचिस्तान की आजादी के बाद भारत का अगला बड़ा लक्ष्य है पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर, जिसे हम POK के नाम से जानते हैं। पोका, जो पाकिस्तान के नियंत्रण में है लेकिन कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है, वहां की जनता वर्षों से आजादी और भारत में वापसी की मांग कर रही है। भारत सरकार ने पहले ही इस क्षेत्र के पुनः एकीकरण के लिए कई राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य कदम उठाए हैं। बलूचिस्तान में उत्पन्न नई स्थिति से भारत को मजबूती मिली है। पाकिस्तान की सेना जब अपनी ताकत इस ओर से कमजोर होगी, तो भारत POK में सक्रिय रूप से अपनी रणनीति लागू कर सकता है। भारत POK में रह रहे स्थानीय विरोधी और आजादी समर्थक समूहों से संपर्क बढ़ाएगा, ताकि वे भी भारत की ओर से समर्थन पाएं। साथ ही भारत अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर POK की सच्चाई को उजागर करेगा और वहां की जनता के अधिकारों की बात करेगा।
सैन्य स्तर पर भारत की योजना पीओके में आतंकवाद और अवैध गतिविधियों को खत्म करने की है, जिससे इस क्षेत्र को स्थिर और सुरक्षित बनाया जा सके। भारत की यह रणनीति एक बहुआयामी अभियान होगी, जिसमें कूटनीति, आर्थिक सहायता, सामाजिक विकास और सुरक्षा सभी शामिल हैं। इस अभियान का अंतिम लक्ष्य है पीओके को भारतीय संविधान में पूरी तरह शामिल करना और वहां के लोगों को उनका वास्तविक अधिकार दिलाना। यह प्रक्रिया लंबी और कठिन होगी, लेकिन बलूचिस्तान की आजादी ने भारत को यह अवसर दिया है जिससे वह अपने खोए हुए हिस्सों को वापस ला सकता है। भारत की यह पहल न केवल राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए जरूरी है, बल्कि पूरे क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए भी एक महत्वपूर्ण कदम होगा। भारत की योजना की सफलता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन बेहद जरूरी है। बलूचिस्तान की आजादी और पीओके को भारत में शामिल करने के प्रयासों को वैश्विक समुदाय की सहमति मिलनी चाहिए। भारत ने संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ, अमेरिका, रूस और चीन जैसे प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर अपनी बात रखने के लिए व्यापक कूटनीतिक अभियान शुरू किया है। मानवाधिकार उल्लंघनों, आतंकवाद के समर्थन और पाकिस्तान के आंतरिक संकटों को उजागर करते हुए भारत ने अपनी स्थिति को मजबूत किया है। बलूचिस्तान की समस्या को केवल पाकिस्तान का आंतरिक मामला बताने की पाकिस्तानी दलीलों को भारत ने कुशलतापूर्वक चुनौती दी है। भारत ने दक्षिण एशियाई देशों के साथ भी सहयोग बढ़ाया है ताकि इस क्षेत्र की स्थिरता और सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके। भारत की कूटनीतिक कोशिशें इस बात पर केंद्रित हैं कि विश्व समुदाय बलूचिस्तान की आजादी को एक न्याय संगत और आवश्यक कदम माने। इस प्रक्रिया में भारत ने मीडिया, विचारकों और मानवाधिकार संगठनों के माध्यम से भी जागरूकता फैलाई है। अंतर्राष्ट्रीय दबाव से पाकिस्तान पर मजबूर किया जाएगा कि वह बलूचिस्तान और पीओके की वास्तविक स्थिति को स्वीकार करे और क्षेत्रीय शांति के लिए पहल करे। भारत का यह कूटनीतिक प्रयास न केवल अपने राष्ट्रीय हितों की रक्षा करता है, बल्कि दक्षिण एशिया में स्थायी शांति और विकास की दिशा में भी एक महत्वपूर्ण कदम है। बलूचिस्तान की आजादी और पीओके को भारत में शामिल करने की योजना में कई चुनौतियां भी हैं। यह कोई आसान रास्ता नहीं होगा। सबसे बड़ी चुनौती होगी पाकिस्तान की कड़ी प्रतिक्रिया। पाकिस्तान हर संभव तरीके से इस योजना को विफल करने की कोशिश करेगा, चाहे वह सैन्य कार्रवाई हो या गुप्त साजिश। पाकिस्तान के अंदरूनी अलगाववादी समूहों को दबाने के लिए सख्त कदम उठाए जाएंगे और भारत पर भी दबाव बढ़ाया जाएगा। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पाकिस्तान के समर्थक देशों का विरोध भी भारत की राह में बाधा बन सकता है। भारत को यह सुनिश्चित करना होगा कि उसकी कार्रवाइयों से क्षेत्रीय शांति प्रभावित न हो और कोई भी कदम गैर कानूनी या आक्रामक प्रतीत न हो। भारत की खुफिया एजेंसियों और सेना को सावधानीपूर्वक और कुशलता से काम करना होगा ताकि किसी भी तरह की अस्थिरता को नियंत्रित किया जा सके। साथ ही भारत को बलूचिस्तान और पीओके की जनता के साथ मजबूत संवाद बनाए रखना होगा ताकि उनका विश्वास और समर्थन बना रहे। भारत की जवाबी रणनीति में राजनीतिक, कूटनीतिक और सैन्य तीनों स्तरों पर संतुलन बनाए रखना होगा। इन चुनौतियों के बावजूद भारत की ठोस योजना, मजबूत इरादा और दीर्घकालिक दृष्टिकोण इसे सफल बनाएंगे। यह यात्रा कठिन हो सकती है, लेकिन अंततः भारत की एकता, शांति और सुरक्षा के लिए यह आवश्यक कदम है। बलूचिस्तान की आजादी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के भारत में शामिल होने के बाद दक्षिण एशिया का भू राजनीतिक नक्शा पूरी तरह से बदल जाएगा। एक सशक्त, एकीकृत भारत क्षेत्र में शांति और स्थिरता का प्रतीक बनेगा। यह क्षेत्र आतंकवाद और अलगाववाद से मुक्त हो जाएगा। भारत की आर्थिक प्रगति को नई गति मिलेगी क्योंकि सीमाओं की सुरक्षा मजबूत होगी और निवेश के अवसर बढ़ेंगे। आसपास के देशों के साथ भारत के संबंध और भी मजबूत होंगे और क्षेत्रीय सहयोग के नए द्वार खुलेंगे। यह परिवर्तन केवल भारत का नहीं, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया का हित होगा। इससे क्षेत्रीय विकास, सांस्कृतिक समृद्धि और सामूहिक सुरक्षा को बल मिलेगा। भारत के इस कदम से विश्व समुदाय को भी संदेश जाएगा कि क्षेत्रीय शांति के लिए मजबूती से कदम उठाना आवश्यक है। इस नए युग में भारत न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करेगा, बल्कि दक्षिण एशिया को एक स्थायी और समृद्ध भविष्य की ओर ले जाएगा। यह एक नई शुरुआत होगी जहां न्याय, समानता और शांति सर्वोपरि होंगे। बलूचिस्तान और पीओके की एकता के साथ भारत एक महाशक्ति के रूप में उभरेगा जो अपने क्षेत्र और दुनिया में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
बलूचिस्तान की आज़ादी और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर को भारत में शामिल करने की योजना सिर्फ एक राजनीतिक उद्देश्य नहीं, बल्कि एक दीर्घकालिक दृष्टिकोण है। यह दृष्टिकोण दक्षिण एशिया में स्थिरता, सुरक्षा और समृद्धि की ओर एक बड़ा कदम है। भारत को चुनौतियों का सामना करना होगा, लेकिन उसकी तैयारी, रणनीति और इरादा इसे सफल बनाएंगे। बलूचिस्तान की आज़ादी और पीओके की वापसी से भारत की अंतर्राष्ट्रीय स्थिति मजबूत होगी और क्षेत्रीय सुरक्षा के नए मानक स्थापित होंगे। यह भारत के लिए एक नई शुरुआत होगी, जिसमें उसके खोए हुए हिस्से वापस आएंगे और क्षेत्रीय सहयोग का नया युग शुरू होगा। भविष्य की दिशा में भारत को न केवल अपनी सीमाओं की रक्षा करनी है, बल्कि पूरे दक्षिण एशिया को एक स्थिर और समृद्ध क्षेत्र बनाना है। यह मिशन केवल भारत का नहीं, बल्कि सभी दक्षिण एशियाई देशों का है, जो शांति, विकास और भाईचारे के लिए समर्पित हैं। बलूचिस्तान और पीओके की एकता के साथ भारत एक नई ऊर्जा और दृढ़ता के साथ अपने राष्ट्रीय सपनों और एक कर रहा है।